तो जो आपकी जो एंट्री थी वो बिल्कुल आपने परफेक्ट ली थी, आपको जो चार्ट था वो बिल्कुल बुलिश दिख रहा था और कंफर्मेशन भी मिला था कि आपकी एंट्री परफेक्ट है। लेकिन जैसे ही आपने ट्रेड लिया, ठग से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या है? स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट उसी डायरेक्शन में चला गया जहां आपने सोचा था। आपने भी ये जरूर फील किया होगा, लेकिन मार्केट स्पेशली ना आपका स्टॉप लॉस हंट करता है, ऐसा आपको भी लगता होगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं होती है। प्रॉब्लम मार्केट में नहीं होता है, प्रॉब्लम उस जगह पे होता है जहां पे आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि स्टॉप लॉस आपका बार बार हिट क्यों होता है। तो मेक श्योर करना आप वीडियो को एंड तक देखो। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफी अच्छे हैं। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत इंटरेस्टिंग सा बार बार स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है उसका लर्निंग वीडियो। तो ट्रेडिंग में ना प्रॉफिट बनाना ना डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको लगता है, अगर आप आए हो ट्रेडिंग में, आपको अगर लगता है तो ये नहीं है, ये प्रॉफिट बनाना डिफिकल्ट नहीं है। अगर कोई चीज अगर ट्रेडिंग में मुश्किल होती है ना, तो वो होता है सरवाइव करना। ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रही हूँ। सरवाइव ट्रेडिंग में करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट ना, आप जो भी एनालिसिस करते हो, मान लो आपने चार्ट देखा, आपने यहाँ पे कुछ भी एक व्यू बनाया, आपने एनालिसिस किया, राइट। तो मार्केट ना आपके एनालिसिस से पहले एक चीज टेस्ट करता है, वो होता है आपकी साइकोलॉजी की। जब आप एनालिसिस कर रहे हो तो उस टाइम आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। लाइक अगर एक बिगनर जो है चार्ट जो देखता है, तो वो ट्रेड नहीं करता, वो अपने इमोशंस को ट्रेड करता है। मतलब वो अपने फियर को ट्रेड करता है, राइट। वो अपने कभी फोमो को ट्रेड करता है, कभी वो अपनी ग्रीड को ट्रेड करता है, कभी वो अपने क्या बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग को ट्रेड करता है, कभी रिवेंज को ट्रेड करता है। मतलब वो चार्ट को ट्रेड नहीं कर रहा था, वो अपने इमोशंस को ट्रेड कर रहा होता है। और स्टॉप लॉस, वो जो इमोशंस होता है ना, उसका सबसे बड़ा मिरर होता है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के पीछे आपके यही इमोशंस होते हैं जो स्टॉप लॉस के फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। मान लो कि कोई एक न्यू ट्रेडर है, वो प्रॉपर अपना यूट्यूब वीडियोस देखता है, आजकल तो बहुत ओवर सोशल मीडिया पे आपको मिल जाएंगे कंटेंट, प्रॉपर देखता है, अपने अच्छे से इंडिकेटर्स यूज करता है, जो भी वो यूज करता है, उसको लगता है कि अब तो मैं मार्केट में बिल्कुल मास्टर बन चुका हूँ, राइट। एक ब्रेकआउट ट्रेड देखता है और वो स्टॉक जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर जा रहा था, वॉल्यूम भी आता है, ब्रेकआउट होता है और वो ट्रेड लेता है। कुछ ही दिन बाद क्या होता है, एक दो दिन बाद ही क्या होता है, प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है, उसका स्टॉप लॉस, मान लो यहाँ पे ये लेवल पे उसने स्टॉप लॉस लगा के रखा था, उसका स्टॉप लॉस हिट होता है और प्राइस फिर से बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? वो तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसे लगता है कि यार मार्केट मेरे ही पीछे पड़ा हुआ है, बट ऐसा नहीं है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। फर्स्ट रीजन होता है ना कि सब लोग सेम जगह पे स्टॉप लॉस लगाते हैं। ऑलमोस्ट जब भी इस टाइप का कुछ कॉमन टाइप का ट्रेड आप करते हो, तो कुछ जगह होती है जहाँ पे लोग स्टॉप लॉस लगाते हैं। लाइक स्विंग लो के नीचे लगा दिया, कुछ लोग इसको फॉलो करते हैं, राइट। कुछ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे लगा देते हैं, कुछ सपोर्ट के थोड़ा नीचे लगा देते हैं, कुछ ट्रेंड लाइन के जस्ट बिलो लगा देते हैं। मतलब ये सारी चीजें कॉमन होती है। तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जहां आपका स्टॉप लॉस होता है वहीं मार्केट के लिए लिक्विडिटी पूल बन जाता है। मतलब कि वहां पे बैक टू बैक सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, तो मार्केट को लिक्विडिटी वहां पे मिल जाती है, मतलब मनी मिल जाता है, और फिर वहां से मार्केट फिर बाउंस बैक कर जाता है। तो मार्केट रैंडम मूव नहीं करता है। मार्केट ऑलवेज ना, याद रखना, मार्केट को क्या चाहिए? लिक्विडिटी चाहिए। मूव करने के लिए मार्केट को ऑलवेज लिक्विडिटी चाहिए होती है, राइट। तभी वो मूव करता है। विदाउट लिक्विडिटी मार्केट कभी भी मूव नहीं कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो स्टॉप लॉस को हंट नहीं करता, वो ना लिक्विडिटी को हंट करता है। जैसे इमेजिन करो कि 1000 ट्रेडर्स ने ना ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, मान लो कि बाई किया गया, राइट, और सबने सेम लेवल पे स्टॉप लॉस लगाया। मतलब उस लेवल के नीचे क्या है? उस लेवल के नीचे फियर है, पैनिक है, राइट, एक स्पेसिफिक लेवल है, और एग्जिट ऑर्डर्स लगे हुए हैं। अब मार्केट को मूवमेंट के लिए ऑर्डर चाहिए होते हैं, मतलब बिना वो लिक्विडिटी के मूव ही नहीं कर सकता। तो बिग प्लेयर्स क्या करते हैं, वो प्राइस को टेम्पररी नीचे पुश करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट होती है, और फिर मार्केट वापस उसी मोमेंटम में उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है जहाँ पे वो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन होता है। तो इसलिए कभी भी आपका स्टॉप लॉस मार्केट रिवर्स करता है तो आप गलत डायरेक्शन में नहीं हो, आपका जो लोकेशन रहता है स्टॉप लॉस का वो गलत रहता है, राइट। सेकेंड रीजन होता है इसका
वेरी टाइट स्टॉप लॉस। अब इसका मतलब क्या होता है? टाइट स्टॉप लॉस मतलब ये दूसरी मिस्टेक होती है। बहुत लोग ना रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो के चक्कर में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मतलब 1:2 के चक्कर में इतना टाइट स्टॉप लॉस यूज कर देते हैं। मतलब कि 10 रुपए का टारगेट है, 1:2 के चक्कर में नहीं, 1:2 के चक्कर में तो सही स्टॉप लॉस यूज करेंगे। मान लो 10 रुपीज का टारगेट है तो 2 रुपीज में वो स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं, स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जिससे कि उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना बन सके। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मार्केट कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, राइट? मार्केट कभी ऐसे मूव नहीं करता, मार्केट ऑलवेज आपके स्विंग्स में मूव करता है। थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, ब्रीथ करता है, मार्केट विक्स बनाता है, फेक मूव्स आते हैं। उस चक्कर में अगर आप टाइट स्टॉप लॉस रखते हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है हिट हो जाता है, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर चला जाता है। तो कभी भी बहुत टाइट स्टॉप लॉस मत रखो। थर्ड होता है, जो होता है वो होता है एंट्री आप फोमो में ले लेते हो। मतलब आप लगातार देख रहे हो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप सोचते हो कि अरे अब यहाँ से तो प्राइस यहाँ पे आ गया, प्राइस आपको लगता है इतना मूव किया तो अब यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा, तो आप एंट्री यहाँ पे इस लेवल पे आप एंट्री ले लेते हो। और होता है क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग्स आती हैं, राइट? थोड़ा सा मार्केट जो है रिट्रेस करता है, ब्रीथ करता है, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, फिर उससे मार्केट ऊपर चला जाता है। तो कभी भी फोमो में ट्रेड मत लो। बहुत ज्यादा मार्केट मूव कर जाए तो ये मत सोचो कि अब हमें ट्रेड ले लेना चाहिए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स थे जो आपको आने चाहिए। आपका स्टॉप लॉस अगर बार बार हिट होता है तो ऑलवेज कभी भी इमोशंस को साइड रख के ट्रेड करने की आदत डालो, धीरे धीरे करके। जैसे आपको आपका 3 इयर्स में ग्रेजुएशन होता है, 4 इयर्स में इंजीनियरिंग होता है, 5 इयर्स में MBBS होता है, तो मार्केट को भी इतना जो टाइम फ्रेम्स है ये 2 मार्केट को भी, ताकि आपका जो मास्टरी लेवल है वो आप अचीव कर सको, राइट? क्योंकि मास्टरी आने में 5 इयर्स तो आपको लगते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन करके आप मास्टरी भी करते हो तो 5 इयर्स आपको लगते हैं, तो इतना टाइम आपको मार्केट में देना पड़ेगा। तो अगर आपका भी स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो देखो इन 3 रीजन में से और भी कोई रीजन है जो आप फॉलो करते हो जिसकी वजह से आपका हिट हो रहा है, या इन्हीं 3 में से कोई रीजन है जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम पूरा ट्राई करेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। तो डन फॉर द डे। मिलते हैं परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग से नई लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका जस्ट 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें सच में बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।